हेलो। नौशीन, क्यों जागती रहती हो इतनी देर तक? नींद तो उससे आती है ना जिसकी जिंदगी में सुकून हो, और जहाँ सुकून ना हो हाँ नींद कैसे आ सकती है? आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। वो है ना ऊपर, सब ठीक कर देगा। आप बहुत अच्छे हैं ज़ोएब। नहीं यार, इतना अच्छा भी नहीं हूँ। बस कोशिश करता हूँ कि आपकी तकलीफें दूर कर सकूँ, आपको थोड़ा सा रिलीफ दे सकूँ। आप वाकई मेरी फिक्र करते हैं, मेरी मुश्किल कम करना चाहते हैं? कोई शक है तो आजमा लो फिर। तो फिर ठीक है। आप अर्शी से शादी कर लें। हेलो। सुहेब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम ज़ुहैब से बात कर रही हो? मेरी बात करो। हेलो ज़ुहैब, कितनी बुरी बात है ना, तुम मेरे घर आए और मुझसे मिले बगैर ही चले गए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कल आओगे और मुझसे मिल के जाओगे। अल्लाह हाफ़िज़। जो था वो न कहा रे, क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे। जब ऑफिस से आओगी तो ज़ुहैब को साथ घर लेकर आना, मुझे इससे कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? पहले मैं उससे बात करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो गई हो? नहीं तो। रात बहुत हो गई है, चलो सोने। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। वो लोग मुझे फिर से अगवा कर लेंगे। कुछ भी नहीं होगा, सब लोग जेल में हैं, अब कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे साथ नौशीन और ज़ोएब है ना। हम बस थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां तुम्हारा चेकअप कराएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट लिया हुआ है ना। चलो शाबाश, देर हो रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अर्शीन, किसने कहा कि तुम ठीक नहीं हो? और ये जो डॉक्टर है, ये दूसरे दवाओं के डॉक्टर की तरह थोड़ी है। इसके पास हम जाएंगे, 1 घंटा बातें करेंगे और वापस आ जाएंगे। और इसे वहां कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाएगा। एक्चुअली बचपन से इंजेक्शन से डरती है, शायद इसीलिए नहीं जा रही। मैं गारंटी ले रहा हूं ना, तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। अच्छा नौशीन, चलें? ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ज़ोएब, तुम वापसी में आ जाना घर में, चाय बना के रखूंगी तुम्हारे लिए। जी आंटी। जा चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा शाबाश। ख्याल रखना नौशीन इसका। तुम कहाँ पे दौरे लगाती फिर रही हो, घर पे टिकती नहीं? आपको तो अपने बेटे की फिक्र है नहीं, लेकिन मुझे तो है ना, इसीलिए दर दर पे माथा टेक रही। अरे यही माथा जो है, अगर तुम अल्लाह के हुजूर में टेकती रहो तो शायद तुम्हारे गुनाहों की तलाफी हो जाए। आपके लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। अगर कुछ कर सकते हैं बेटे के लिए तो करें, वरना चुप रहें। बात सुनो, तुम्हारे बेटे पर अगवा का मुकदमा है, और ऐसे मुकदमों में सजा अमूमन बड़ी लंबी होती है। कोई तो तरीका होगा सज्जाद के अब्बा, कोई तो तरीका होगा हमारे बेटे के बाहर आने का। हाँ, एक तरीका है, तुम अपने भाई के घर जाओ और अपने भाई और भावज के कदमों में गिर जाओ और गिड़गिड़ाओ कि वो केस वापस ले लें। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर तुम्हारे लाडले के बाहर आने के इम्कानात हैं।
सब खैरियत तो है, मुझे बताओ कोई परेशानी की बात तो नहीं? अम्मी सब ठीक है, बस डॉक्टर ने थोड़ा सा डिप्रेशन बताया है जो इन दवाओं से इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। आपको मैं समझा दूंगी कि कौन सी दवाई कब देनी है। हाँ सुहेब, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत मदद की है, बल्कि तुम्हारे बहुत एहसान है हम पर। आंटी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके एक नहीं 2 बेटे हैं, और प्लीज ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आंटी जल्दी कीजिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी हाफ लीव लेकर आए हैं तो काफी लेट हो रहे हैं। अच्छा सुहेब आप मुझसे नाराज हैं? थैंक गॉड तुम्हें मेरी नाराजगी नजर तो आई। नौशीन तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। सुहेब आप प्लीज मेरी बहन को अपना लें, एक वाहिद आप हैं जो उसे खुश रख सकते हैं, वरना बाकी मर्द शायद उसे अपना ना पाए। नौशीन तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो अलग बात है कभी कह नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा निकाह नौशीन अभी भी अगर तुम खुला ले लो तो मैं तुमसे चाय। चाय। सुहेब आप प्लीज मेरी बहन को अपना लें, एक वाहिद आप हैं जो उसे खुश रख सकते हैं, वरना बाकी मर्द शायद उसे अपना ना पाए। तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो अलग बात है कभी कह नहीं पाया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी मैं अपने सज्जाद की गलती की माफी मांगने आई हूँ आपसे। खुदा के लिए माफ कर दें उसे। हरगिज नहीं, उसने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना उसके लिए। मेरा इकलौता बेटा है, खुदा के लिए उसे जेल से निकाल दें, हम पे रहम करें। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा तो एक बेटा है ना, लेकिन उस एक बेटे ने मेरी सारी औलादों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। किस मुंह से माफी मांगने आई हो? मैं मानती हूँ कि सज्जाद से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन यकीन करें जो कुछ भी हुआ है उसने नौशी की मोहब्बत में किया है। अब आप इस गलती को उसकी आखिरी गलती समझें। अब कभी कोई गलती नहीं होगी उससे। मैं आपकी गुलाम बन के रहूंगी, आप जो चाहेंगी मैं करूंगी सारी जिंदगी। एक शर्त पर, ये केस वापस लूंगी। मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर हैं, सब आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर सारे मोहल्ले के सामने आकर तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना होगा कि तुमने झूठ बोला था। अरे आप मोहल्ले की बात करती हैं, मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहूंगी कि मैंने आपकी बेटियों के बारे में गलत बात की थी। मैं सब मानूंगी। ठीक है, अगर ऐसा सब कुछ करोगी तो फिर आ जाना, आके अपनी बहू को रुखसत करवा के ले जाना। ज़ुहैब आप बार बार एक ही बात क्यों किए जा रहे हैं? तो तुम मुझे बता दो ना कि तुम्हारा इरादा क्या है, सज्जाद से खुला लोगे या नहीं? सज्जाद का चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका है, मैं बहुत जल्द खुला का केस भी फाइल करने वाली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फौरन घर बसा लूंगी। तो मैं वेट कर लूंगा ना। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरी जिंदगी की किताब में अब शादी का नाम नहीं आएगा, और आप प्लीज अर्शी से शादी कर लें, वो बहुत अच्छी लड़की। लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि इंसानी हमदर्दी में आके अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं। कौन सी मोहब्बत? मैंने कब आपकी मोहब्बत की हौसला अफजाई की है ज़ुहैब? कब आपको कोई आस या दिलासा दिलाया? नौशीन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम भी मेरे लिए वो फीलिंग्स रखती हो जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि तुम इन्हें छुपाती बहुत अच्छा हो। शायद यही एक फर्क है हम में। मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, अगर कभी जिंदगी में मुझे मोहब्बत हुई भी ना तो आपसे नहीं होगी ज़ुहैब।
ठीक है, लेकिन कब तक खुद से झूठ बोलती रहोगी? कभी ना कभी तो एहसास होगा ना। चौखट आए ना कोई आस की आहट, ऐसे बदले गम में करवट। क्या बात कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हम क्यों अपना केस वापस लें सजाद के खिलाफ? क्योंकि वो हमारा दामाद है और दामाद को इस तरह से जेल थानों में लेके जाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। या तो तुम पागल हो या मुझे पागल कर रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फारसी तो मैं आपको बोल नहीं रही जो आपको समझ में नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, ये केस वापस लें, उसको रिहा कराएं ताकि मैं नौशी की रुखसती कर सकूं। ये तुम कह रही हो जो कल तक सज्जाद और उसकी माँ के खिलाफ मरने मारने की बातें कर रही थी? ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी सोच बदल गई? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद ही मुझे बताएं, भला नाखूनों से भी मांस कभी अलग हुआ है? नहीं ना। हो जाती है सबसे गलती, अमर से भी हुई है, सज्जाद से भी हुई है। और वैसे भी उसकी माँ आके मेरे पैरों में गिर गई थी तो मैंने सोचा माफ कर देती हूँ। अब किस्सा खत्म कर देना चाहिए। तुम इतनी अच्छी कब से हो गई सादिया बेगम कि किसी को इतनी आसानी से माफ कर दो? अब ये अजमत का ड्रामा छोड़ो और असल बात पर आओ। आखिर क्यों कर रही है ये ऐसा? क्यों ये समझ नहीं पा रही कि मैं ये मोहब्बत और किसी को नहीं दे सकता? मैं जुहेब को तो समझा लूं शायद, लेकिन क्या अपने दिल को भी समझा पाऊंगी? नहीं नौशीन, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, इसलिए तुम्हें अपनी बहन की खुशियों के आगे अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? नौशीन इस बात के लिए मान जाएगी? मेरा मतलब है इतना सब कुछ होने के बाद मानना पड़ेगा। अगर वो निकाह ना करती ना तो बात और थी, लेकिन अब हर हाल में उसे मानना पड़ेगा। तुम जबरदस्ती करोगी उसके साथ? ऐसी हालत में जो फिक्रमंद माँ को करना चाहिए वही मैं करूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। सुहेब, क्या हुआ बेटा, इतने अपसेट क्यों हो? सॉरी, एक्चुअली मैम आपको देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मेरी बात का जवाब तो, इतना गुस्सा क्यों? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? भला मैं किसी से क्यों लड़ूंगा मामा? अच्छा ये बताओ, नौशीन आई थी ऑफिस और उसके भाई के केस का क्या बना? कुछ बेल के चांसेस हैं? उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक बेल हो जाएगी। और वो नौशीन का हस्बैंड भी तो जेल में था, वो रिहा हो गया क्या? मामा आपको इन सब में क्या इंटरेस्ट है? जुहेब, मुझे उन लोगों में नहीं अपने बेटे की खुशी में इंटरेस्ट है। मैं तो सोच रही हूँ जैसे ही नौशीन की डिवोर्स फाइनलाइज होती है नेक्स्ट डे मैं तुम्हारा प्रपोजल लेकर चली जाऊं। मामा प्लीज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। जस्ट लीव मी अलोन, मैं बहुत थका हुआ हूँ। प्लीज मामा। ओके बेटा, टेक योर टाइम। हेलो, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर आंटी की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि तुम लोग सज्जाद वाला केस वापस लेना चाहते हो। व्हाट?
नहीं तो अम्मी ने ऐसा क्यों कहा है आपसे? आई डोंट नो, मुझे तो आंटी ने यही बताया है। नौशीन टेल मी, आर यू गाइस सीरियस? तुम लोग वाकई सजाद वाला केस वापस लेना चाहते हो? मुझे अभी इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं अम्मी से बात करके आपको कॉल बैक करती हूँ। क्या बात है, आज फ्रेश होने में इतना टाइम लगा दिया। दूसरी बार खाना गरम कर रही हूँ तुम्हारे लिए। कॉल आ गई थी अम्मी। किसकी? सुहेब की। आपने उसे कॉल की थी सज्जाद का केस वापस लेने के बारे में। हाँ, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि ज़ुहैब तुम्हें इतनी जल्दी बता देगा। हम सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। क्या मतलब है अम्मी? वो अर्शी का मुजरिम है, हम इतनी आसानी से उसे कैसे माफ कर सकते हैं? ये मत भूलो कि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने आज तक कोई गलत हरकत ना की है, ना कुछ गलत कहा है। मगर अम्मी मैं केस की फीस दे चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं खुला का केस भी फाइल कर चुकी हूँ। हम नहीं कर सकते ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर। इंसान खत्म हो जाता है लेकिन ये केस खत्म नहीं होते हैं। और वैसे भी एक ही खानदान है। और ये मत भूलो कि वो तुम्हारा शौहर है। मेरा शौहर? हाँ, मैंने अल्लाह के लिए उसको माफ कर दिया है। और तुम भी अब सब कुछ भूल भाल जाओ और रुखसत होने की तैयारी करो। बंद है मुझ पर वक्त की चौखट, आए ना कोई आस की आहट, मन झूले पर। मैंने अल्लाह के लिए उसको माफ कर दिया है और तुम भी अब सब कुछ भूल भाल जाओ, रुखसत होने की तैयारी करो। ऐसे बदले गम ने करवट,